हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का वेलकम है इस क्लास में। आज हम लोग जो है जेआईबी के जो चार पेपर हैं, कुछ सेंटरों को छोड़ते हुए ऑलमोस्ट सभी जगह जो है जेआईबी के चारों पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इन पेपर्स को देने के बाद इन पेपर्स को देने के बाद आप लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं वो मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों की लाइफ इस तरह हो गई है। हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, हम लोग चाहते हैं कि हम एक रात पढ़ें और हमको वो मिल जाए। हम लोग थोड़ा सा पढ़ें और पास हो जाएं। और ऐसा सोचने का भी एक कारण है। कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं जो कहते हैं मैंने तो बस ये किया था और ऐसा हो गया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था और ऐसा हो गया। कुछ कहते हैं मैंने तो बस उनकी एक क्लास देखी थी, उससे ऐसा हो गया। देखिए, जेआईबी का जो सिलेबस है, एक तो पेपर बढ़ गए हैं, चार पेपर हो गए हैं। दूसरा, बुक की जो कंटेंट है वो बढ़ गया है। आरबीडब्ल्यूएम की जो आरबी की किताब होती थी रिटेल बैंकिंग की, वो 1 सेंटीमीटर मोटी होती थी। आज की तारीख में वो लगभग 4 सेंटीमीटर मोटी हो गई है। पीपीबी की बुक 1000 पेज के आसपास की हो गई है। उसके अलावा जब हम बुक्स की वो कंटेंट देखते हैं तो हमारा वो सिलेबस है। आपको मालूम होगा कि जब आप ग्रेजुएशन या एमबीए करते थे तो आपके सेमेस्टर में 4 या 5 पेपर होते थे। और 4 या 5 पेपर में आपकी इतनी मोटी मोटी बुक्स हर पेपर की होती थी। और वो एग्जाम होता था, वो एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता था। 6 महीने आपके कॉलेज का होता था, तब जाके वो एग्जाम देते थे। वहां पर आपका डेली जो धर्म होता था, जो काम होता था, वो ये होता था कि आप सुबह 9 बजे कॉलेज पहुंचेंगे, शाम को 5 बजे तक रहेंगे। प्रोफेसर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड में आपके पास आएंगे। तो इस तरह से वो सिस्टम चला करता था। इस तरह से वो सिस्टम चला करता था। तो क्योंकि हमारी आदत ये हो, हमारी सोच ये होगी कि बस थोड़ा सा पढ़े और हमारा जो पेपर ये निकल जाए। तो इस के रीजन से कुछ लोग क्या है, केवल कब पढ़ते हैं, जब एग्जाम टाइम आता है तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा शुरू से ये कहना रहता है कि आपको अगर पेपर ढंग से पास करना है और स्टार्टिंग में ही ये श्योरिटी देनी है कि हाँ हम पेपर पास करेंगे, बैंकिंग नॉलेज लेनी है, तो जरूरी है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, बहुत जरूरी है। और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी से आपको ओवरऑल व्यू मिलता है। उसके बाद जो आपका अपना टाइम है उसको कैसे आप रिवाइज करते हैं, कैसे रिकॉल करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएं कि ये हर साल आते हैं। ऐसा कोई भी क्लास नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन दे दिए जाए कि यही पेपर आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। केवल उनसे एक आपको हेल्प मिलती है, ब्रेसिंग मिलती है, लेकिन स्टडी तो कंप्लीट करनी ही करनी है। तो जब आप लोग एग्जाम दे के आए तो कई लोगों ने कहा कि पेपर बहुत लेंदी था, आउट ऑफ द सिलेबस भी कुछ लोग बोल देते हैं कि आता तो हमको था लेकिन नहीं कर पाए पढ़ने का। तो इन पेपरों में आजकल लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल हो गया है। यानी कि जिसकी लिटरेचर अच्छी है, जो बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ करके माइंड में रख सकता है। यहाँ मैथमेटिक्स की बात तो हो ही नहीं रही है कि पूरा 5-6 लाइनें पहले पढ़े समझे, उसके बाद 5 ऑप्शन, और उन 5 में से भी कि दो सही हैं, एक दो 5 सही है, ऑल सही हैं या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी काफी आ जाते हैं 2-2 मार्क्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का भी इस बार पेपर नहीं निकला, कोई बात नहीं, अगली बार निकले। इसके लिए क्या करना है कि आपने जो भी जितना भी सीखा उसको करते हुए, अब अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करी थी तो थोड़ा थोड़ा टच में रहने की जरूरत है। और अगर आपने बस ऐसे ही पेपर देने गए थे, टाइम नहीं मिला था, कई सारी बातें हो सकती है जिसमें आपके पास कुछ एक्सक्यूज हो सकते हैं। तो पेपर जो आया था, अब मैं आपके थोड़े से ये फीडबैक लूंगा कि पेपर जब आया था तो क्या, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि क्या वो सिलेबस से आया था या नहीं आया था। पहला क्वेश्चन मेरा, जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं। सिलेबस से सर।
सिलेबस से था। वेरी गुड। सिलेबस था, हाँ। हाँ, अच्छा। अब सिलेबस से था ये तो ओवरव्यू हो गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो सिलेबस में आपने वो बातें कहीं देखी भी थी? दूसरा क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर, जी हाँ सर। देखिए जरा। देखी थी। तो इसका हाँ मतलब हाँ। है कि पेपर बुक से आता है और आपने कवर भी किया हुआ। केवल जो प्रॉब्लम मैं समझता हूं क्या आती है, प्रॉब्लम आपके साथ आती है कि आप उन चीजों को याद रख पाए थे या नहीं रख पाए थे। फॉर्मूला, अच्छा, न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चंस थे जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे? 20% हो गए सर। 20%। और न्यूमेरिकल हाँ के मेरे वो हिसाब कौन कौन से टॉपिक थे जिनसे न्यूमेरिकल कवर किया था? से एक तो फ्यूचर वैल्यू वाला था सर। फ्यूचर वैल्यू वाला, जिसको हम एनवीटी कह सकते हैं। हाँ। और फ्यूचर वैल्यू वाला, ये- देखो, फ्यूचर वैल्यू वाला दो तीन जगह काम आता है। एक तो आता है आपका जब कोई प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करते हैं तब। हम्म। एक आता है जब आप कैपिटल गेन टैक्स का मैटर आता है, तो उसमें इंडेक्सिंग से हम जब हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है उस इन्वेस्टमेंट को हम आगे लाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तो उस तरह से आता है, ठीक है। और कैपिटल गेन से था सर। कैपिटल गेन से था। तो कैपिटल गेन वाला जो क्वेश्चन आया था, क्या बन पाया था नहीं बन पाया था? उसका फार्मूला याद नहीं था सर, वो हो नहीं पाया मेरे से। अच्छा, वो फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला जो हम लोग उसको इंडेक्सिंग करते हैं वो? हाँ यस सर। तो इंडेक्सिंग कल वाली क्लास ली थी आपने? नहीं, कल वाली नहीं ली सर। अरे यार, कल मैंने कल रिवाइज वाली भी कराया था। कल वाली मैंने ना रिकॉर्डिंग क्लासेस में दिया, लास्ट सैटरडे संडे को देख ली थी सारी। नहीं नहीं, और जो मैं ये कल वाली एक स्पेशल थी। चलिए कोई बात नहीं। कल वाली क्लास में मैंने रिवाइज कराया था, उसमें सिंपल बताया था कि आपको बड़ा वाला इंडेक्स ऊपर रखना है, छोटा वाला नीचे रखना है, और आपको जो पास्ट वैल्यू है उसको बढ़ाकर निकालना है जिससे आप प्रॉपर निकाल पाए, ठीक है। तो एक एक बात, उसमें हाँ, एक मैं एक थोड़ी सी आया था सर। इंफॉर्मेशन दे दूं, हाँ अभी बात करता हूँ। ये जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर उनका पेपर नहीं निकल पाया और चाहते हैं कि निकालें, देखिए, एक तो इंक्रीमेंटल का बेनिफिट तो है ही, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। इंक्रीमेंट के अलावा भी इसमें आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दो लोगों के सामने आप सर उठा के कहते हैं हाँ जी मैं जेईई पास हूँ। तो अगर नए में आप अभी वो करना चाहते हैं, तो आपको नए वाले बैच के लिए, जो भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, देखो, जो रिन्यू करना चाहते हैं उनका तो काफी कम में रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बार फीस दे रखी है, ठीक है। तो लाइव बैच है, उसकी रिकॉर्डिंग ऐप में मिलती है। एमसीक्यू सर के डेवलप किए हुए मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये नहीं कह रहे कि एमसीक्यू में से क्वेश्चन आ जाएगा, एमसीक्यू केवल प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आपको फैक्ट को याद दिलाने के लिए होते हैं। और समय समय पर कैप्सूल वीडियो, एग्जाम टाइम में रिवीजन मैराथन। आपको मालूम होगा कि तीनों पेपर के लिए हम लोगों ने लगभग 30-30 घंटे की क्लास रिवाइज कराई थी, कोशिश करी थी कि काफी कुछ डिटेल में तो और ज्यादा हुआ था थोड़ा, क्योंकि एक ही पेपर कराना था हमें। तो ये जो बेनिफिट हो सकता है, इसके जो लिंक है वो चैट बॉक्स में के अलावा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप केवल चाहते हैं कि हम फ्री में देखें, तो आप डेली यूट्यूब पर आइए, क्लास कोई ना कोई मिलेगी आपको, और उसको भी प्रॉपर करिए उसको। तो उसमें बहुत डिसिप्लिन होने की जरूरत है, क्योंकि क्लास बाद में यूट्यूब से हट जाती है। तो उसमें हम कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन, लॉन्ग डिफिकल्ट और केस स्टडी के क्वेश्चन आमतौर पर हम लोग कराते हैं। और जो कोर्सेस हैं हमारे, कोर्सेस में आप देखिए कि जो वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, मैराथन क्लासेस, जहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के बहुत लो प्राइस में आपको लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, उसको आप वेबसाइट और ऐप दोनों से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों की बात हो रही थी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको केवल दी है इसलिए कि अगले, अगर आप उसमें चाहते हैं इनरोलमेंट होना, इनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो अगले उसमें इनरोल अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है। तो कुलविंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जरा बताइए। सर उसमें हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन के न्यूमेरिकल आए थे, जिसमें ग्रॉस सैलरी, टेक होम सैलरी और डेट डिडक्शन बताई थी। हम्म। मैक्सिमम लोन कितना दे सकते थे, ये पूछा गया था। कितने नंबर का क्वेश्चन था? ये सर दो दो नंबर के थे शायद। ठीक है। ये एग्जैक्ट एक क्वेश्चन हमने परसों शाम को कराया था, जिसमें, किया था सर अपने पास। और उसमें मैंने फिगर जो है खुद क्रिएट करके, बुक में तो केवल बिना फिगर का लिखा हुआ है, मैंने हम्म। खुद की भाई इसकी सैलरी इतनी है, इसकी वाइफ की इतनी सैलरी है, और इसके तीन एंगल होते हैं उसमें, सैलरी का एंगल,
वैल्यू का एंगल, ईएमआई का एंगल, तीन एंगल में जो सबसे कम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो सबसे कम होता है उसको हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। तो इस तरह का भी हमने कराया था। बस उसको कराने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा एक इन्वॉल्व होना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ आ रही है, उसमें कोई कमी है तो दोबारा बुक को रेफर करके या कुछ भी करके आप उसे दोबारा से करते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस बता सकते हैं आप? 72 का फॉर्मूला भी आया था सर। और बताइए, 72 का फॉर्मूला भी हमने बात की थी, एएफएम में भी सर ने 72 बात वाला की भी थी। है। है? बराबर किया सर। अच्छा, गुड। और वेल्थ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए थे सर। वेल्थ मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये हमारे तीनों चैप्टर पे क्लासेस भी हुई थी हमारी। जो ठीक है। लास्ट वाले 2 यूनिट में से लंबे लंबे क्वेश्चन थे सारे। हाँ, तो हमने आपको बताया था डी वाला जो मॉड्यूल है, न्यूमेरिकल वाला बेस मॉड्यूल, डेप्रिसिएशन का भी क्वेश्चन आया था क्या? नहीं, ध्यान नहीं है सर इसका। डेप्रिसिएशन का ध्यान नहीं। नहीं है। ठीक है। और और कोई वो जो क्वेश्चन याद आ रहा? 7P थे सर, वो सीधे सीधे नहीं पूछे गए थे, उसमें घुमा के पूछा गया था। अच्छा, मार्केटिंग वाले में, हाँ, मतलब मार्केटिंग वाले में क्वेश्चन आया था, लेकिन आपको कहना सीधे ये है, सीधे नहीं सर। सीधे सीधे नहीं है। सीधे हाँ सीधे मतलब। तो क्वेश्चन कोई आते ही नहीं है इसमें ना एक्चुअली। हाँ, सीधे सीधे तो कोई क्वेश्चन इसमें आते ही उसकी नहीं है। मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह दे के उसमें पूछा गया था कैसे कैसे मतलब डिफरेंशिएट करना था। अच्छा, इधर उसमें से वो देना था। उसमें मुझे जहां तक लगता है कि उसमें जब क्वेश्चन आया होगा तो जो हम बात करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी, है ना, हम्म। और एक्सेसिबिलिटी के अलावा इसका अप्रोच, ठीक है, और अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट हमने उस दिन बताए थे, तो उनसे रिलेटेड कोई बातें उसमें शायद पूछी होंगी, शायद उसमें कोई रिलेटेड बात पूछी होगी उसमें। चलिए, और सरफेसी से भी क्वेश्चन थे? मोर्गेज वाले सर थे पच्चीस हाँ। से थे सर। हैं? सर पच्चीस से थे, मुर्गे से थे, हम्म। डीआरटी एआरसी से था। बहुत बढ़िया। और और कवरेज एजेंसी से भी थे सर। चलिए, और इसमें ARC से। मैस्लो वाला क्वेश्चन था? हाँ था हाँ ना। उससे भी एक था क्वेश्चन। है? पहला ही उससे भी क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन था। पहला। मैस्लो से भी क्वेश्चन था? अच्छा, और फर्स्ट ये क्वेश्चन मास 2 मार्क। एफ्लुएंट, मास एफ्लुएंट की जो डेफिनेशन थी उससे क्वेश्चन था? नहीं इसमें प्रोडक्ट, सर नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिनका पेपर अभी पोस्टपोन्ड हुआ है वो लोग, मतलब आप ऐसा समझ लिए अगर आपने करी लापरवाही तो अगली बार सोच लेना, और नहीं करी तो बहुत चांसेस हैं पेपर निकलेगा। दोनों पेपर के लिए अच्छी तैयारी करिए, जितना दे सकते हैं समय दे दीजिए, क्योंकि ये भी एक मौका है कि आपका पेपर किसी तरह निकले। ठीक है, उसको वो करिएगा। और बाकी लोग, मैं बता दूं फिर, अगर पेपर नहीं निकला है तो उसका एक ही तरीका है कि आप पेपर को छोड़ नहीं सकते, आपको हमेशा कचोटता रहेगा वो। अरे यार जेआई भी नहीं हुआ, कर लेता तो अच्छा होता। इससे बेहतर क्या है कि आप उसी तैयारी को कंटिन्यू करिए। और मैंने कितने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो होपलेस हो गए थे सिर्फ एक बात सुन करके कि ठीक है यार अब की बार थोड़ा और करते हैं, और हो गया उनका। मतलब केवल सोचने से ही उन्होंने थोड़ा सा मेहनत और रखी, और जितना आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था उसको बैंकिंग से जोड़िए। जो भी चीज आपने पढ़ ली, सुन ली, पढ़ी नहीं, सुन ली, बैंक में जब कोई काम करते हैं तो उसको कनेक्ट करिए उन बातों को, वो आपको काफी हेल्प भी करेंगी। और ड्यूरिंग दीज क्लासेस अगर बैंक में कोई ऐसी चर्चा आपकी हुई थी तो आपने गौर भी किया होगा कि हाँ ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कभी ध्यान करा आपने इन बातों का? बोलिए। यस सर। हाँ, तो वही चीज है कि आपको क्या करना है, कोशिश करनी है उसको कनेक्ट करने की। ठीक है। और कुछ, कोई कुछ पूछना चाहता है? आज सर उस अभी जो पेपर में क्लास सर एक्सटेंड करना है। ये क्या करें? पेपर सर में सर आप आज बोलिए। एक एक करके बोलिए।
सर पेपर में आज फीलिंग आई है कि जहां भी न्यूमेरिकल आता है न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना, उसकी तैयारी प्रॉपर चाहिए। थ्योरी में आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता तो कर लो, न्यूमेरिकल में नहीं करना। नहीं होता। और यही यही अगर रीजन न्यूमेरिकल होता में है। कंप्रोमाइज करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। मैं बताऊं, यही रीजन होता है लोग 10th क्लास में आके आगे मैथ लेते हैं या नहीं लेते नहीं हैं। दे। तो मैथ क्या है, बेसिक है भाई। हम्म, न्यूमेरिकल्स जो है मैथ ही तो है। उसमें पहला काम कॉन्सेप्ट की पूछ के आ रहा है, दूसरा काम फॉर्मूला, और तीसरा काम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। इन तीनों में से कहीं कंप्रोमाइज हो गया तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में जीरो आ जाएगा, क्योंकि आंसर हाँ गलत ये। आ गया। हाई स्कूल में, ट्वेल्थ में, एमए में, एमएससी में टीचर कहेगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलो ठीक है 12 तो दे ही देता हूँ। यहाँ नहीं है ऑप्शन। सीसी वर्किंग कैपिटल से कोई क्वेश्चन था रिलेटेड? हाँ सर। वर्किंग कैपिटल। उसमें था सर कि किसी पार्टी को सीसी दे रखी है, टर्म लोन दे रखे हैं, हम्म। और वो करंट अकाउंट कहाँ खुलवाएगा, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, इसकी ये कनेक्टेड पता कहाँ से था? एक सर्कुलर आया था कि करंट अकाउंट खोलने के लिए जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं, जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं, लोन। अगर उन्होंने लोन लिए हैं तो वो क्या हर बैंक में करंट अकाउंट खोल सकते हैं, या जहां उनका लिमिट चल रही है वहीं खोलेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन था सर। हाँ, और उसमें भी लिमिट्स हैं कि इतने करोड़ से ऊपर की अगर लिमिट है तो उस बैंक की परमिशन भी चाहिए आपको। कौन से बैंक की? जहाँ जहां से सीसी है। जहां से लिमिट ले लेगी। लेकिन ये कंडीशन लिबरल भी है, मतलब जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए नहीं है कंडीशन है। ये कंडीशन किन के लिए है? 5 करोड़। जो बड़े व्यापारी हैं, 5 करोड़। क्योंकि हाँ उसका अमाउंट है। ठीक है। तो जो करंट अकाउंट खोलने के रूल्स हैं, इसकी एक वीडियो हमने बनाई थी बहुत पहले। ठीक है। तो वो भी था। और कोई क्वेश्चंस? एसबीयू डिपार्टमेंट और इंटीग्रेटेड वाला था ना, इसमें ये क्वेश्चन आया था। हाँ, तो हमने जब शुरू में बोला था कि इसमें ये आपका जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं, वहां पे आपने कैसे कैसे सिस्टम बना रखा है, एसबीओ से बना रखा है या इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट से बना रखा है। ठीक है। इस तरह था। और उससे क्वेश्चन आया था जो वो वर्टिकल हॉरिजेंटल वाला था। नहीं नहीं था। नहीं था, नहीं चलो। आया सर। हाँ, ठीक है। और हाँ, इसके सर अलावा अभी कोई है? सर अभी एक्सपायरी, मेरा जो क्लास है उसकी एक्सपायरी सर 30 जून है। हम्म। जून में तो मुझे अगर उसको एक्सटेंड करना है तो अभी करना है, 30 जून महीने में करना वो करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे ना बाद में फिर हबड़ तबड़ हो जाती है। वो करवा लीजिए, है। वहां पे हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम करवा देंगे उसको। ठीक है। हाँ, ठीक है। अरे सर, जो मेरे दो पेपर वो एक्सटेंशन के लिए क्या पेंडिंग है। करना होगा सर? क्या चार्ज लगेगा? वो नॉमिनल होगा। आप उसमें जो है व्हाट्सएप मैसेज भेज देना इस नंबर पे, हमारे वाले पे। वो नॉमिनल होता है हमेशा एक्सटेंशन वालों का, क्योंकि फीस आपने काफी पहले दी होती है। वो नॉमिनल ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है वो। ठीक है, ये कंफ्यूज फैसिलिटी हम कितना लोग होता है देते हैं। सर? वो आपका जैसे ही आप व्हाट्सएप करोगे तो आपका पेमेंट का रिकॉर्ड देके, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं लास्ट लास्ट में जो ये 999 वाले में ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए फीस अलग होती है। जिन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था उनके लिए फीस 499 से लेकर के आगे को होती है। 499 या 999 होगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और पेपर करना सर? वो ज्यादा नहीं होते हैं। आपके हृदय से कितने आए इसमें मार्क्स? 41 आया सर। तो क्या प्रॉब्लम रही, क्यों कम आए? कैलकुलेशन हम नहीं कर पाए थे। अच्छा। यहीं पर बैक कर गए हैं, कैलकुलेशन करते तो आ जाते। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, पढ़ने में आ रहे थे, कवरेज की हुई 40 थी? नंबर 40 नंबर आया है तो मोटा मोटी 60-70% तो सही होंगे ही होंगे। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तब आए होंगे। हाँ, न्यूमेरिकल हम दो हमारे नंबर का। न्यूमेरिकल में आई सर दिक्कत। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आई। दो समझ नंबर में का नहीं था आया। तो हम्म। न्यूमेरिकल हमको लग रहा न्यूमेरिकल है में कि दिक्कत आई। 8-10 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हाँ, तो वही है कि न्यूमेरिकल में स्टैंड करने के लिए पढ़ने के बाद जरूरी है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। अच्छा, एक चीज हम्म। मेरे से क्वेश्चन पूछना है कि जितने बुक में एग्जाम्पल्स दिए थे उनमें से डायरेक्ट ऐसा ही कोई न्यूमेरिकल एक आध आया था या नहीं आया था? हाँ, न्यूमेरिकल एक दो आया होगा सर। हम्म। सिंपल लैंग्वेज का न्यूमेरिकल था, उसमें क्या उसमें कैलकुलेशन करना था। ठीक है। और जिन लोगों का
पिछले बैच में तो कुछ लोगों का जैसे सीआईबी जेआईबी हो गया था, तो वो सीआईबी के लिए अपना कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोग क्या है, जुड़े रहिएगा, ठीक है। जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और एक बात ऑनेस्टली आप लोग भी रियलाइज कर रहे होंगे कि जब आपने टाइम दिया तो आपको बैंकिंग थोड़ा सा एक होराइजन में समझने का मौका तो मिला होगा। कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया सर। कॉन्फिडेंस आता है काफी काफी चीजें हाँ समझ सर। समझ आ रही हैं। कि बैंकिंग चल कैसे रही है ना। मतलब कि हाँ। अब लग रहा है कि जेबी चाहे पेपर हो चाहे और ना हो, बंदे इसमें को पढ़ना चाहिए। पढ़ना जरूर चाहिए, सही बात है। हाँ, बंदा पता सर होना चाहिए कि क्या हो, चल क्या रहा है मैं सर जिंदगी में। सर मैं कोऑपरेटिव बैंक से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ। अभी मेरी सर्विस सर 27 साल हो गई और मैंने पहली बार एग्जाम दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ। और इसके पहले मैं फॉर्म भरा, लेकिन मैं हाँ, एग्जाम नहीं दे पाया था एग्जाम नहीं दे अप डाउन की वजह पाया। से। पहली हाँ बार एग्जाम दिया और हाँ पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि 80% मैं क्लास किया हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड गुड। तो अभी और कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ गया, तो अभी निकाल लूंगा सर, मैं बिल्कुल, कर लूंगा अब। कोऑपरेटिव बैंक में तो वैसे भी आपने देखा होगा कि रूल्स थोड़े से लिबरल करके काम करते हैं, चलो कर लो, दे दो, देख कर लो। लेंगे, है ना। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे रूल्स जब आप पढ़ेंगे और तब आप बात करेंगे तो आपकी बातों का वजन ज्यादा होगा वहां पर, है ना। ज्यादा होगा सर। हाँ ज्यादा सर, हाँ होगा। देखा है मैंने। ठीक है। हाँ, तो हाँ उसका फर्क तो पड़ता ही है, खैर, ठीक है। पड़ता है सर, हाँ सर। चलिए, और सर कविता। एक बात बताना। हाँ, सर जो मेरे दो पेपर भी रीशेड्यूल होने हैं, तो मतलब कि आईआईबी कितने दिन पहले मतलब कि अनाउंसमेंट कर देगी, ऐसा मुझे कुछ है लगता है पैटर्न? मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं करेगा आईबीएफ जो आने वाला संडे सैटरडे वहां डाल दे। मतलब ऐसा तो नहीं सर भी मतलब कि आज बोल दे भी कल आपका एग्जाम है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे सेंटर अरेंज करने होते हैं, एडमिट कार्ड लोगों को निकालना होता है। उसका सर्वर डाउन हो जाएगा अगर ऐसा करता है तो। अगर अच्छा ऐसा करेगा तो उसका सर्वर डाउन हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसा तो तो नहीं करेगा। कम से कम एक हफ्ता तो पहले बताएगा। हाँ, कम से कम बताएगा। मतलब अब जो पहले मुझे लग रहा था कि ये सैटरडे संडे तो एग्जाम नहीं डालेगा, कल तक देख लेते हैं, तो हाँ। उसके बाद। लेकिन आप क्या है ना, देखो, जो भी कमियां है, रोजाना एक चैप्टर अच्छी तरह करो, एक चैप्टर के नहीं टारगेट बना लो नहीं यार। सर, हम ठोक के पढ़ेंगे पूरा, एक चैप्टर हाँ, छोड़ो। क्योंकि देखो, अरे आप न्यूमेरिकल समझ बना नहीं रहे लीजिएगा, हो। हो जाएगा। आपका पेपर निकलने का मतलब है कि 3000 के आसपास तो सैलरी कम से कम बढ़ जाएगी, हाँ और जी। 6 महीने पहले बढ़ जाएगी। फिर अगर आपने कर लिया तो सीआईबी भी जल्दी होने के चांस बनेंगी, नॉलेज बहुत, मतलब कुछ ऐसे बेनिफिट भी है जिनको आपको सबको देख लेना चाहिए ना। ठीक है। चलिए, तो हमने क्लासेस हम लोग जो है दोबारा बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी के कहने पे ना आए, अपना कंसंट्रेट करें, दोबारा क्लास अटेंड करें, सुने, समझें, एक पैराग्राफ करो, पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है। और मेरी सभी को बेस्ट विशेस है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर। हाँ, बोलो। सर ये सीआईबी के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसमें से कौन सा लेना चाहिए? देखो, सीआईबी के लिए इलेक्टिव में तो हम लोग जो प्रीफर कर रहे हैं, अभी एचआरएम को कर रहे हैं, और एक रूरल बैंकिंग को, दो को। रूरल बैंकिंग में क्या होता है? रूरल बैंकिंग में जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और नाबार्ड, ओके। वो थोड़ा सा जो है उसमें कवर अप किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम सारी रूरल में ही ज्यादा चलती हैं। ठीक है। हाँ और वो तो है। नाबार्ड का रोल होता है इसमें, तो ये चीजें जो हाँ। है उस तरह से देखनी है हमको। और साथ साथ में जो हमारा दूसरा पेपर है इसका एचआरएम का, वो एचआरएम। एबीएम का एक पार्ट होता है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वहां भी मदद मिलती है 15-16 मार्क्स की, और वहां भी निकलने के चांस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, बट हाँ, थोड़ा थ्योरी है, अच्छी थ्योरी है उसमें एचआरएम में। ठीक है। तो रूरल का कैसे, जो स्कीम्स वगैरह रहते हैं वो ही रहता है? स्कीम्स हैं, थोड़ा सा रूरल के कॉन्सेप्ट आएंगे ना, रूरल डेवलपमेंट है, बैंकों के अलावा रूरल की क्या इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमको चॉइस रहती तो उसमें हमको कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। नहीं, देखो, जब इसमें मैंने कंपलसरी बता दिया। रहते हैं तो वो हाँ, करते ही फिर करते तो हैं, फिर ऐसा तो होता करना ही करना है ना। है। वही तो होता है। हाँ, देखो, जो शौकिया लोग होते हैं कुछ रिस्क मैनेजमेंट भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मेहनत बहुत अलग स्तर की चाहिए। नहीं वो तो ठीक है। है, तो पहले से ये रूरल, चार हाँ सब्जेक्ट होते हैं और ये हाँ, पांच। तो रूरल एचआरएम ले लो। एचआरएम लोगे तो एक मॉड्यूल आपका एबीएम में होता है, बिल्कुल रेप्लिका जाता है वहां पे, तो थोड़ी मदद वहां से मिल जाती है डेफिनेटली। ठीक है। ओके ओके, तो चलेगा। और और आप कौन से सीआईबी सब्जेक्ट लेते हो सीआईबी के? सीआईबी के मैं 3 सब्जेक्ट लेता हूँ, ओके। एबीएम, बीएफएम
और BRBL। ठीक है। ओके ओके। और ABFM उनके मैडम क्लासेस लेती हैं, भी सुबह रहते हैं? सुबह और शाम। दोनों टाइम रहते हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल इसी तरह रहेगा, थोड़ा क्लासेस की वो ज्यादा हो जाती है उसमें। ठीक है। ओके ठीक। ओके चलिए चलिए, ओके। तो बाकी हम लोग मिलते हैं। मेरे एक फ्रेंड्स है, उनको भी लगाना है ये JIB का 2 सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने आप भी बोला है उनको, तो मेरा वो नंबर शायद उनको दे दीजिए। ठीक है। ओके मेरा चलिए। नंबर दे दीजिए उनको, और वो मेरे नंबर पे जो है बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका नाम लेके बात कर लेंगे। ठीक है। ओके ओके और चलेगा। बाकी सब लोग JIB में, दोबारा से हम बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी डिसहार्टेन जो आप हो रखे हैं उसको, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि अब नहीं करना है। ठीक है। करना है, हमने कह रहे हैं करना है, और हम आपको ये भी बोल रहे हैं कि होगा, हम ये भी बोल रहे हैं होगा। ठीक है। तो सर व्हाट्सएप जैसे आप कि जो है। बुक्स, थेरी जो बुक से सब कर लिए ना, तो पेपर सॉल्व करना इजी रहता है। हाँ, ये वो पढ़ा थेरी भी हुआ तो नहीं देखो, की ना, पढ़े हुए का तो फायदा होता ही है उसमें, तो हम तो कितने बार से कहते आ रहे हैं कि भैया क्योंकि पढ़ो क्या हुआ पढ़ो इस पढ़ो। टाइम PPB का भी पेपर आपने देखा होगा ना, इतना लेंथी पेपर था और इतना कॉन्सेप्चुअल था ना कि हम्म। ये समझना भी बहुत मुश्किल था कि, और ऐसे भी नहीं, उन्होंने एक कंपनी का नहीं दिया था, 4 4 कंपनी का ये दिया था कि वो। हाँ ना, बहुत ही टफ पेपर था, फर्स्ट टाइम मैंने चलो इतना ठीक टफ है, पेपर। तो फिर भी देखो, PPB का पेपर कई लोगों का निकला है, जिन वही पढ़ा है तभी निकला है हाँ, ना। तब पढ़ा है तभी थ्योरी का निकला। किया है या तो होगा, हाँ। इसलिए तो वो निकलने में इजी हुआ। आपने देखो इथिक्स के 2 4 नंबर ही आए थे, और ये सी मॉड्यूल का उसका भी 2 4 नंबर के पूरा अब वो पेपर तो खैर तीन। देखो, IIBF की वेरिएशन तो रहती है, कई बार हाँ ना, एथिक्स में से 20 क्वेश्चन दे देता है, वही तो अब तो। उसको कुछ नहीं कह सकते, तो हम जितना पढ़ लें उतना अच्छा। ये व्हाट्सएप नंबर है ऑफिस वाला, जिनका एक्सटेंशन है, जिनका CIB, वो इसमें नंबर भेज के अपना वो करा लीजिए, क्योंकि अभी क्या है, आपको इनिशियल डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, फिर बैच स्टार्ट होने के बाद नॉर्मल डिस्काउंट नहीं रहता, वो फिर आगे जाके फिर एग्जाम टाइम में मिलता है, उसको फायदा नहीं होता है। ठीक है। कब से स्टार्ट होने वाले सर ये अभी ये JIB? जो लोग अभी इनरोलमेंट करेंगे उनको जो है, जो अभी एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है उसकी ओके क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ओके ओके। मतलब उससे और क्या नहीं होगा नहीं, कि कुछ JIB यहाँ के पढ़ा, लिए। किसकी, JIB की। JIB की हाँ हम लोग शुरू कर देंगे मई लास्ट में या फर्स्ट वीक में जून। ओके, उसका सर ये शेड्यूल भेज दोगे तो अच्छा होगा ग्रुप पे। मैं करवाता हूँ। ठीक है। ओके ओके चलेगा चलो, सर। ओके। थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं फिर हैं। ओके।